Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भोली सी शकल बना के हमारे एक मित्र हैं जानने वाले, उनके द्वारा वो हमारे तक पहुंचे थे। चूंकि फीस के लिए पैसा नहीं था और रहने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो एक मित्र बोले कि हम इसके रहने खाने की व्यवस्था कर देते हैं और ये अध्ययन के लिए कह रहा, तो सर आप अध्ययन करा दीजिए। मेरे संज्ञान में आया कि ये तो वही लड़का है जिसने हम लोगों के साथ इस प्रकार से बात करी थी। तो हम लोगों ने उसको चर्चा करी अपने कुछ साथियों से, उनके साथ भी इसने इसी प्रकार की बातचीत करके अनैतिक लाभ लेने का और इस प्रकार का काफ़ी कुछ फ्रॉड किया था। और जब सभी से बातचीत हुई तो हम लोगों ने संज्ञान लिया। पहले हम लोगों ने पुष्टि करी कि ये इस प्रकार का मतलब लगातार हैबिचुअल फ्रॉड है, और इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो जिस तरीके से भावनात्मक तरीके से कह रहा था कि हमें घर से निकाल दिया गया, ये हो गया दुनियादारी। हिमांशु मिश्रा के बारे में आपने सुना होगा, शायद आपने वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा हो जिसमें 22 साल का हिमांशु ये दावा कर रहा है कि वो बिहार का रहने वाला है और ऑनलाइन गेमिंग या कहें ऑनलाइन बैटिंग ऐप में 96 लाख रुपए हार चुका है। उसके ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ। रोते हुए हिमांशु की शक्ल से कई लोग भावुक हो गए और कई लोग इसको लेकर बातचीत करने लगे। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ हिमांशु को फ्रॉड बताने का दावा। सबसे पहले कानपुर से ये बात सामने आई। कानपुर के अक्षय त्रिवेदी नाम के एक व्यक्ति ने, जिन्होंने हिमांशु को फ्रॉड बताने का दावा किया और साथ ही साथ पुलिस से इस बात की शिकायत भी की। दावा ये कि उनके पास हिमांशु का आधार कार्ड है जिसमें उसका पता गोविंद नगर कानपुर है। अक्षय के अलावा सोशल मीडिया पे और कई लोग ऐसे दावे करने लगे जो मिलाकर ये कह रहा था कि एक तरीके से हिमांशु को फ्रॉड बता रहे थे। इस बीच कानपुर के रहने वाले महेंद्र विक्रम सिंह भी सामने आए। उन्होंने भी ये दावा किया कि उनकी मुलाकात जुलाई के महीने में हिमांशु मिश्रा से हुई थी। तब वो पेन बेच रहा था, मदद की मांग कर रहा था। उस वक्त उन्होंने उसका एडमिशन अंकित सर इंस्टीट्यूट, जो कि काकादेव कानपुर में है, वहाँ कराया, क्योंकि हिमांशु दावा कर रहा था कि वो पढ़ना चाहता है और एसएससी क्लियर करके बैंक में नौकरी करना चाहता है। ऐसे में महेंद्र विक्रम ने उनकी मदद की। महेंद्र विक्रम बहुत कुछ दावा कर रहे हैं। हमारे मित्र प्रशांत उमराव जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी कानपुर आए हुए थे और उसी समय ये आया था कि भैया आप लोग कुछ पेन खरीद लेंगे तो मुझे खाने की व्यवस्था हो जाएगी, और नहीं तो मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। मैं यहाँ कोचिंग करता हूँ और बैंकिंग और एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने इससे पूछा कि कैसे क्या कर रहा है, तो बताया कि मैं बिना किसी यहाँ सहायता के बिहार का रहने वाला हूँ, बिना किसी पारिवारिक सहायता के, और यहाँ पे कोई भी मेरा परिचित नहीं है। मैं अकेले यहाँ आया हूँ कोचिंग करने। अभी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पैसा कमा के कोचिंग में एडमिशन ले लूँ और किताबें वगैरह खरीद के पढ़ाई करके तैयारी करके एसएससी क्लियर कराऊँगा। विगत दिनों उसके बाद जब हम लोगों ने इसकी मदद करने के बारे में पूछा तो इसने कहा कि आप मुझे खाना खिलवा दीजिए। हम लोगों ने जब खाना खिलाने के लिए कहा तब इसने बोला कि नहीं, आप खाना मतलब पैसे दे दीजिए और खाना हम खा लेंगे। तो इस प्रकार की बात। जब इसका वीडियो वायरल हुआ न्यूज़ चैनलों पे इंटरव्यू देते हुए, तब मेरे संज्ञान में आया कि ये तो वही लड़का है जिसने हम लोगों के साथ इस प्रकार से बात करी थी। तो हम लोगों ने उसको चर्चा करी अपने कुछ साथियों से, उनके साथ भी इसने इसी प्रकार की बातचीत करके अनैतिक लाभ लेने का और इस प्रकार का काफ़ी कुछ फ्रॉड किया था। और जब सभी से बातचीत हुई तो हम लोगों ने संज्ञान लिया। पहले हम लोगों ने पुष्टि करी कि ये इस प्रकार का मतलब लगातार हैबिचुअल फ्रॉड है, और इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग सट्टाबाजी जो है उसका हम लोग भी लगातार विरोध करते हैं और युवाओं को ये बर्बाद कर रहा है और सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन उसकी आड़ में ये एक अलग प्रकार का फ्रॉड कर रहा है और ये लोगों की भावनाओं से खेल कर उनसे जो है जिस प्रकार की वसूली का एक प्रयास ये कर रहा है, ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। हिमांशु का एडमिशन जिस अंकित सर इंस्टीट्यूट में कराया गया, उसके संचालक और कोचिंग के टीचर अंकित, वो ये कहते हैं कि हिमांशु आया था उनके पास और उन्होंने मदद भी की, लेकिन वो बिना बताए ही चला गया। हिमांशु मिश्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बड़ा भोला टाइप का लड़का था, भोली सी शकल बना के
हमारे एक मित्र हैं जानने वाले, उनके द्वारा वो हमारे तक पहुंचे थे। चूंकि फीस के लिए पैसा नहीं था और रहने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो एक मित्र बोले कि हम इसके रहने खाने की व्यवस्था कर देते हैं। और ये अध्ययन के लिए कह रहा, तो सर आप अध्ययन करा दीजिए। मैं काका देव से हूँ, अंकित सर इंस्टीट्यूट नाम से मेरा चलता है। स्पेशल जीएस राज है, जीएस के लिए कोचिंग चलती है, स्पेशल सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो हम लोगों ने इस प्रकार से उस बच्चे को अपनी कोचिंग में एंट्री दी कि आप ऐसा ना करिए, पहले हमारे पास पढ़कर देखिए आप लोग। तो बच्चा मेरे यहाँ पढ़कर देखा, पढ़ता रहा, और जब वो हमारे यहाँ पढ़ता रहा तो इसके बाद जब पढ़ा तो अपनी बातें रखता, तो भावनात्मक तरीके से बातें रखता, हमेशा कुछ उसका हमदर्दी करो तो रोने लगता। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसको पढ़ा देते हैं। कई बार तो बोला कि सर मैं किताबें खरीद के लाया हूँ, अपना फ़ोन बेच के आया हूँ, मेरी ना मम्मी है ना पापा हैं। कई बार बोलता घर वालों ने घर से निकाल दिया है, अलग अलग प्रकार की बातें करता, लेकिन माइंड से लगता टेंशन में है, एकदम पतला पतला टेंशन में है। तो फिर हम लोगों ने उसको पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जब मैंने उससे कहा कि लाओ आपका कार्ड बना देते हैं कोचिंग का, और आपका फ्री रहेगा और आपका एक भी रुपए शुल्क नहीं लगेगा, एकदम पूरी तरीके से आपका क्या रहेगा, फ्री रहेगा। शुल्क तो बिल्कुल नहीं लगना है, लेकिन फिर भी एंट्री वगैरह के लिए कार्ड में सिग्नेचर कर दे रहा हूँ। आप आधार कार्ड दे दीजिएगा, और कोई घर में हो तो बात करा दीजिएगा। तो हम आधार कार्ड मांगे तो फिर वो अगले दिन से आ ही नहीं पढ़ने के लिए। लेकिन जो जिस तरीके से भावनात्मक तरीके से कह रहा था कि हमें घर से निकाल दिया गया, ये हो गया दुनियादारी, उसने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो ऑनलाइन गेमिंग खेलता है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है, ये हुआ है, ये इस प्रकार की किसी विषय पर उसने कोई चर्चा नहीं की कि सर रास्ता दिखाइए, ये हो गया, कुछ नहीं। उसको पढ़ना था, उस प्रकार की बातें वो करता रहा। कभी उसने इस प्रकार की बातें नहीं की। उसको बताना चाहिए कि उसका क्या फ्रॉड हुआ, और उसे एक हम लोगों ने जगह दी थी, खाना खाने की जगह दी थी, और उसको रहने का स्थान दिया, और अच्छा अध्ययन करने का स्थान दिया। उससे तक क्या ही मदद करते हम उसकी, लेकिन बाद में वो हमको बिना बताए ही चला गया। लेकिन जिस टीवी शो के वीडियो से हिमांशु चर्चा में आया, उसमें उसने कुछ दावे किए, जिसमें एक दावा ये कि 96 लाख रुपए का कर्ज है। इसके अलावा वो ये भी दावा करता नजर आया कि उसने जेई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर किया था, यानी कि वो एग्ज़ाम जिसे क्लियर करके आदमी आईआईटी में एडमिशन लेता है, वो क्लियर किया, लेकिन उसका पैसा, बीटेक में एडमिशन का जो पैसा था, वो जुए में हार गया। अंकित बताते हैं कि हिमांशु पढ़ने में काफ़ी तेज था, खासकर गणित में वो बहुत अच्छा था। साथ ही साथ जिन कपड़ों का जिक्र अंकित करते हैं, लगभग उन्हीं कपड़ों में हिमांशु टीवी चैनल पर नजर आता है। समान तरीके से मुझे लगता है जितने दिन तक वो अध्ययन करने के लिए आया है, वो एक ही प्रकार के ड्रेस में आया है। साथ काले ड्रेस था, गंदा गंदा जींस था, और दांतों वगैरह से हल्की सी लार निकलती थी उसकी, इस प्रकार था। बाल आल कभी खिंचे नहीं रहते थे, ऐसा था थोड़ा सा। माइंड के लिए देखा जाए तो माइंड उसका अच्छा था, रियली बात यही है। और गणित शास्त्र में माइंड तो काफी अच्छा था। मैथमेटिक्स वाले सर ने पहले दिन बताया था कि वो बच्चा आंसर दे रहा है, और ये बच्चा आंसर दे रहा है, और आप देख लीजिए सर इसका एडमिशन डन है। अरे हमने कहा सर वो मित्र के जानने वाले हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देनी है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर अगले दिन सुबह वाले बैच में आया, तब भी उसने अच्छा किया। सवाल लगाने की स्पीड उसकी उन बच्चों जैसी थी जो क्लास में लगभग टॉपर बच्चे होते हैं, उनके साथ आंसर देता था। एक सवाल को समझ लेता था तो आंसर जल्दी देता था, यही सच्चाई है। हालांकि फेमस होने के बाद हिमांशु कई पॉडकास्ट में गया, उसमें से एक पॉडकास्ट में दावा करता है कि वो बैटिंग ऐप के लिए, पैसों के लिए, उस ऐप में पैसे डालने की लोगों के साथ फ्रॉड भी कर चुका है। और उसने बताया कि कैसे वो एक दिन में 2.5 लाख रुपए तक कमाया, और जिसके बाद उसको इसकी लत लगी। लेकिन कानपुर के लोगों का अपना दावा है। वैसे तो जो पता हिमांशु के आधार कार्ड पर है, वहाँ भी उसका परिवार अभी नहीं रहता है। फिलहाल कानपुर के इन दावों को लेकर हिमांशु की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। फिर ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी सिमर चावला ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे सायुज। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।